कि बजट से पहले ये ख़ास तौर पर उठा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिक्स सिग्नल्स आए बजट को अप्रूव करने के मामले पर। अब ये जब मामला तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं और इसके ऊपर पेशरफ्त की यकीन दहानी करवाई गई है, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, क्या हो सकता है? हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, एजाज़ सैयद साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या मामला है और कहाँ कहाँ पर आके चीज़ें रुकी, या तहफ़्फ़ुज़ात क्या बिलावल ने बताया जो पंजाब में अभी तक हैं, और उसके ऊपर क्या आगे लाया अमल हो सकता है? अलीना, मुझे लगता है आज आप इरशाद भट्टी साहब से मिल गई हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बाद में करूंगा, लेकिन चूँकि आपने शुरू कर दिया है मेरे से, तो मैं आगाज़ करता हूँ। अलीना, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, जो शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है, उसमें जून के महीने से आपको याद है कि एक तनाज़ा था दोनों जमातों के दरमियान, और वो था पावर शेयरिंग का तनाज़ा। और जून के महीने में एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में तकरीबन 8 के करीब मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो सामने फॉरवर्ड पीपल्स पार्टी ने किए थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से, और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही में जो हुकूमत है, जो आज भी है, उससे। उनमें अगर पॉइंट नंबर 6 देखा जाए, मेरे पास सारे वो पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, और कमेटी का काम था कि वो हर 15 दिन के बाद मुलाकात करेगी चीफ मिनिस्टर पंजाब से, यानी कि मरीम नवाज साहिबा से। तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कि पॉइंट नंबर 6 जो था, जिसके तहत वो कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के मेंबर्स का नाम मैं पढ़ देता हूँ। उस कमेटी में राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद ख़ान, मरीम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, राजा परवेज़ अशरफ, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा, ये सारे कमेटी मेंबर्स थे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम साहिबा से मिलना था, लेकिन वो मुलाकात, और मिलके क्या करना था, एक मुलाकात भी, एक मुलाकात में, और उन्होंने इस मुलाकात करके क्या करना था, उन्होंने मुलाकात करके जो पंजाब के अंदर तरक्याती फंड्स हैं, मुख्तलिफ MNAs, MPAs और अरकान पार्लियामेंट के, जो PPP के भी कुछ अरकान थे जो कि मुंतखब तो नहीं हो सके थे, ऐसी जगहों को वो रिप्रेजेंट करते थे जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुंतखब हुए हुए हैं, या PTI सपोर्टेड उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी के तरक्याती फ़ंड, अपनी मर्ज़ी की तरक्याती स्कीमें लगाना चाहते थे। नंबर 1 तो ये था। फिर दूसरे नंबर पे था कि जो रनर अप हैं, मिसाल के तौर पे बाज़ जगहों पर ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो कि रनर अप हैं, उनको अहमियत दी जाए। पीपल्स पार्टी के रनर अप्स की बात कर रहा हूँ, उनको अहमियत दी जाए। फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और म्यूनसिपल काउंसिल्स में, काउंसिल कॉरपोरेशंस में फ़ंड्स की तकसीम का मामला था। फिर उशर और ज़कात की कमेटियाँ बैतुल माल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की बात की गई थी। कमेटियाँ जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात और उशर कमेटियाँ हैं, बैतुल माल कमेटी हैं, उसमें ये एक तनाज़ा था। फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ जो हैं बाज़ जगहों की, उनकी रिकॉन्स्टिट्यूशन का मामला था। ये 5 पॉइंट तो ये हो गए। 7वां पॉइंट था कि सर्च कमेटियाँ बनाई जाएंगी, वाइस चांसलर्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बनाने हैं उनके हवाले से, और उसके हवाले से कंसल्टेशन करनी थी और उसकी रिकमेंडेशन देनी थी, और ज़ाहिर है इसका हतमी जो फैसला था वो चीफ मिनिस्टर ने करना था। 8वें नंबर पे था जो मुख्तलिफ ज़िलों में लॉ अफसर्स तैनात किए जाते हैं, सूबे में लॉ अफसर्स तैनात किए जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उनमें भी इनका शेयर होना चाहिए, इनकी पार्टी के लोग होने चाहिए। फिर मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से भी बात, एक तनाज़ा था कि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि पंजाब में हमें मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं उनके जो चेयरमैन तो हैं, जो 8 मुतालबात आपने अभी हमें गिनवाए भी, उसमें से एक तो आप बता रहे नहीं हुआ, बाकी कितने के ऊपर अमल दरामद हुआ, कितने के ऊपर नहीं हुआ, और वजह क्या हुई? बाकियों पे देखिए ना, बाकियों के ऊपर जो मीटिंग्स इनकी आपस में
कुछ मीटिंग्स हुई जो कि मेन मीटिंग तो नहीं हो सकी चीफ मिनिस्टर साहिबा से, तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस तय की गई थी जिनकी हतमी मंजूरी देनी थी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। जब उनसे मुलाकात ही नहीं तो हुई, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक और इशू था जो कल डिस्कस हुआ है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान, और वो था कि पंजाब ने जो बिजली की कीमत में कमी की है, वो उस वाले से बात की है बिलावल ने शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, और वही उनका मुतालबा यही था कि ये जो बिजली की पैसों में जो कमी है, यूनिट में, फी यूनिट में जो कमी है, ये बाकी सूबों पर भी इस पर अमल दरामद होना चाहिए, और इस बात को ज़रूर देखा जाना चाहिए कि जो तरक्याती फंड्स या तरक्याती बजट दिया जाता है अरकान पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली के अरकान को, ये PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से जो पैसे लगने वो कहीं कम ना हो, तो ये मामला भी डिस्कस किया गया है शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज साहब का रिस्पॉन्स क्या था? अगर आप देखें तो ये जो पूरी मीटिंग थी, ये मीटिंग जो है पंजाब में पीपल्स पार्टी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो पंजाब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शिकायतों की मीटिंग थी जनाब शहबाज शरीफ साहब के सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आपको पता है जिस मिजाज के आदमी हैं, वो हमेशा सबको अच्छी खबर देते हैं, तो उन्होंने बिलावल साहब को भी कहा कि मामला जरा मुख्तसर मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, अब आपका तज्जिया क्या है? ये जो पंजाब में आप बता रहे हैं बड़े ग्रीवियंसेस है, शिकायतें लगाई गई हैं, जान के डिले हो रहे हैं या फिर क्या मामला है? मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में जो पंजाब की गवर्नमेंट है, मरीम साहिबा हैं, वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो एक बेहतर गवर्नेंस दें, क्योंकि पहली दफ़ा उनको एक बड़ा ओहदा मिला है, वो चाह रही हैं कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, और वो उस हवाले से अपने तय ये कोशिश करने की कोशिश कर रही हैं। कितनी कामयाब हैं या नाकाम है वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो कोशिश ये कर रही है कि वो बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएं। इसमें आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, आप बताइएगा ये जो पावर शेयरिंग का सारा मामला चला हुआ है, बड़ी तफसीलन एजाज ने बताया भी कि अमल दरामद उस नई तरह हो सका जिस तरह से होना चाहिए था, या जो कमिटमेंट की गई थी एटलीस्ट। क्या समझते हैं, ये नून लीग की तरफ से टाइम बाय किया जा रहा है या फिर क्या? मैडम शेख, बड़ा खूबसूरत दौर चल रहा है। अभी एजाज बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि क्या दौर है, क्या ओहदेदार हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के जो मेन आदमी थे आसिफ अली जरदारी सदर हैं, TT स्कैंडल के अहम किरदार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, तुर्क खातून अव्वल के हार वाले यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट हैं, नवाज शरीफ साहब जो कल तक इश्तिहारी और मफरूर थे पार्टी सदर हैं और सब कुछ चला रहे हैं, और मरीम नवाज साहबा नैब की खिड़कियाँ तोड़ कर अब वज़ीर आला हैं। और मज़े का दौर तो इसलिए भी है कि फ़ारूक उमर को इस मुल्क की शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिला है, जो घड़ी वाले थे साहब, और अनवर मजीद जो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाले थे उनको भी हिलाल इम्तियाज़ ही मिला है, और इरफान मेमन साहब जो सज़ा याफ्ता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको भी सितारा इम्तियाज़ मिला है। ऐसा खूबसूरत दौर। बिलावल भुट्टो, मैडम शेख, बिलावल भुट्टो कहा करते थे मेरे कातिल आला शहबाज शरीफ साहब को, और कहा करते थे तुझसे मेट्रो का मैं करप्शन का हिसाब लूँगा, और शहबाज शरीफ साहब कहते थे बेटा बाप का अगर सब कुछ खुल गया तो लग पता जाएगा। खैर मैडम शेख, दो इशू अगर मुख्तसर करके इनको बताया जाए तो मामला पंजाब का है, सिर्फ कोई और चक्कर नहीं है। ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना गुर्बत है, ना आवाम है, ना जमहूरियत है, ना वोट की इज्जत है, ना कोई मंशूर है, ना कोई नजरिया है। मामला पंजाब का है। पंजाब में ये मिले गलत बंदे से हैं। शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार पंजाब में? मरीम नवाज साहबा शहबाज शरीफ साहब की कितनी मानेंगी भला? आसिफ अली जरदारी साहब गए थे लाहौर, मरीम नवाज साहबा रिसीव करने नहीं आई, 2 दिन इंतज़ार करते रहे, नहीं आई, और फिर उन्होंने 2 खूबसूरत बयान दिए। एक कि हम हुकूमत बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं, और दूसरा इनको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। नंबर 2, पंजाब में मैडम शेख मरीम नवाज साहबा का आपको स्टांस का पता चल गया है कि उन्होंने कहा था है पीपल्स पार्टी वालों है मेरे प्यारों है मेरे चाचा जानी के इत्तेहादियों, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी नहीं। अगर बिजली के बिल का रिलीफ देना बेवकूफ़ी है तो ये क्या बेवकूफ़ी नहीं? आप सोच सकती हैं, देख सकती हैं इस वक्त वो क्या कर रही हैं।
ये क्या चाहते हैं? फंड्स चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे चाहते हैं, इख्तियारात चाहते हैं, काम चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में, और एक सेक्रेटेरिएट चाहते हैं जहां हर पीपल्स पार्टी वाला जाए। जैसे गवर्नर्स हाउस तो खुल गया है, लेकिन वहां चूंकि इख्तियारात इतने नहीं हैं, तो एक ऐसा इख्तियारात वाला सेक्रेटेरिएट चाहते हैं जहां ये सारे मामले इनके हल हो सके। अब सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा कोई किसी किस्म की, एक तो लिफ्ट नहीं करवा रही, और इस लिफ्ट ना करवाने की 2 वजह बताई जाती हैं। एक कि वो जो एजाज ने बताया कि फेस सेविंग के लिए कि जी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई सिफारिशी नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। और दूसरा, पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि भाईजान ज्वाइन करें, वजारतें लें, हुकूमत में आएँ, बोझ शेयर करें, तनकीद बर्दाश्त करें, सामने आकर सीना फुलाकर जो हम पे तीर मारे जा रहे हैं वो बर्दाश्त करें, तो तब हम आपके बाकी सारे काम करेंगे। और अंदर खाने बात चल रही है, लेकिन अभी तक बात मुकम्मल आगे नहीं चढ़ी। तो इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ना कुछ कर सकना है पंजाब में, ना जब तक इन्होंने ज्वाइन किया मरियम नवाज साहबा ने कोई हाथ पकड़ाना है। अच्छा। और ये जो हल्की फुल्की ये बातचीत चलती रहेगी, ये मुलाकातें चलती रहेंगी। और बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी से आखिरी 1-2 जुमले कहना चाहता हूँ कि आपको कोई, यानी एक कॉमन सेंस भी ख़त्म होगी इस मुल्क में। आप क्या कहना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब के वो जो बिजली का वो रिलीफ वाला एक था, वो यानी क्यों दिया, तो हमें क्या दे? 18वीं तरमीम के बाद आप ऑल इन ऑल हैं, मुल्क है सिंध, आप भी दे लें रिलीफ। यानी ये मुझे समझ नहीं आई कि अगर ये मुतालबा किया या ये तंज हो रहे हैं या जुगतें मारी जा रही तो इसका क्या मतलब है। खैर मैडम शेख, इस कहानी का निकलना कुछ नहीं तब तक जब तक ये ज्वाइन ना करें, या तब तक जब तक ये नवाज शरीफ साहब से ना मिले और नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा को ना कहें।